वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं वही स्टूडियो। आज का मेरा व्लॉग है पुलिस महकमे के बारे में। अभी आप सोशल मीडिया पे एक फुटेज देख रहे होंगे कि एक पुलिस एहलकार ने एक सहाफ़ी के साथ किस तरह बदतमीज़ी की। जब वो ना रुका तो सहाफ़ी ने अपने कैमरे का बताया कि मेरे पास कैमरा है जिसमें आपकी फुटेज रिकॉर्ड है। तो उन साहब ने कैमरामैन को भी गाली निकाली। जब सहाफ़ी ने यह देखा कि अब भी ये नहीं रुक रहा तो सहाफ़ी ने आईजी पंजाब की बात की, तो उसने आईजी पंजाब को भी गालियाँ देना शुरू कर दी। और मज़े की बात तो तब हुई जब आईजी पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि 2 लाख पंजाब पुलिस के एहलकार ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। उनकी ओवरऑल फिजिकल को देखते हुए उनकी टोटली जिस्मानी ट्रीटमेंट की जा रही है और जहनी ट्रीटमेंट भी हो रही है। और इन साहब के बारे में बताया कि ये जहनी तौर पे मरीज़ है। तो आईजी पंजाब साहब, अगर 2 लाख पंजाब में 2 लाख एहलकार आपके पंजाब पुलिस के बीमार हैं, जो जहनी तौर पे भी बीमार है, जिस्मानी तौर पर भी बीमार है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो 2 लाख जो आपके ने फिक्र बताई कि उसमें बीमार लोग हैं, तो उन्हें क्यों नहीं नौकरियों से निकालते, उनकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं अपने पास रख लेते, पर उन्हें पाल खाने में भर्ती क्यों नहीं करवाते? यह सवाल है अवाम का। और मुबैना तौर पर अवाम ये पूछना चाहती है कि अगर इस तरह के लोग, इस तरह के एहलकार आपके डिपार्टमेंट में हैं, तो अवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे? अगर आप लेते हैं तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमारे महकमे में जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, उनका इलाज करवाया जाएगा और उन्हें पुलिस से हटाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, वो पुलिस में रहते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, तो अवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? कल को अगर किसी को कोई पुलिस एहलकार मार देता है या नजायज़ पर्चे में पकड़कर अंदर डाल देता है, वहाँ पे पकड़ते हैं, क्योंकि ये तो अलमिया है पंजाब पुलिस का। अवाम को पकड़ा, मारा, मारने के बाद FIR दी अपनी मर्जी की, FIR देने के बाद फिर मारा, फिर मर्जी जब उनकी अपनी हुई तो अदालत में पेश कर दिए। तो अदालत में प्रूफ दिए अपनी तरफ से, सबूत दिए अपनी तरफ से, जिसकी कोई हकायक नहीं होता, कोई जिसकी तहकीक नहीं होती, कोई किसी जिसके बारे में किसी को कोई भी इल्म नहीं होता, वो FIR होती है उस बंदे पे जिस बंदे को पकड़ा जाता है। तो पंजाब पुलिस ये आज से नहीं करती आ रही, जब से भैया पंजाब पुलिस का महकमा बना है तब से यही काम चलता आ रहा है पंजाब पुलिस में। यहाँ तक रिपोर्टें बनती हैं कि पंजाब पुलिस में कुछ ऐसे काली बेड़े हैं। आईजी पंजाब साहब, आपसे मुखातब होकर कहना चाह रहा हूँ कि कुछ पंजाब पुलिस में कुछ ऐसी काली बेड़े हैं, आज भी मौजूद हैं, जो मंशियात डीलरों के साथ काम करती है, उनकी रहनुमाई करती हैं, उन्हें मंशियात डिलीवर भी करती हैं और बाज़ का उनके लिए मुखबरी भी करती है। तो ऐसे लोग अगर पंजाब पुलिस में हैं तो पंजाब पुलिस से आम आवाम किस तरह महफूज रह सकती है? क्या उनकी मालो जान की हिफाजत आप करते हैं? क्या आप क्या इस चीज़ पर का रिटर्न में किसी को कोई भी ऐसी चीज़ रिटर्न में देना पसंद करेंगे कि पंजाब पुलिस की तरफ से कोई भी किसी पर तशद्दुद नहीं होगा, किसी के जानो माल की कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा? होगा जनाब आईजी पंजाब साहब, होगा नुकसान। क्यों होगा? क्योंकि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया है कि 2 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, जिनका इलाज हो रहा है। अगर आप उनका इलाज करवा रहे हो तो वो यूनिफॉर्म में क्यों हैं? उनकी यूनिफॉर्म क्यों नहीं उतार लेते? उनकी यूनिफॉर्म उतारें और उनका इलाज करवाएं, ताकि वो अपना इलाज करवा के बिल्कुल क्लियर चिट लें डॉक्टर से, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाए कि ये बंदा क्लियर है, आप मेंटली तौर पर इससे कोई बीमारी नहीं है, जिस्मानी तौर पर भी कोई बीमारी नहीं है, और आप ये अहल है पुलिस में रहने के। तो एक बंदा अवाम को मारता है, गालियाँ देता है, उन पर नजायज़ पर्चे देता है, उन्हें नजायज़ सजाएं दिलवाता है, तो आईजी पंजाब साहब, आप या आपका कोई पूरा महकमा जहाँ रियासत पाकिस्तान उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, और अगर वही बंदा
नशे की हालत में शराब पी हो, सहाफ़ी को गालियाँ दे, चलता है, कोई मसला नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। अगर वही बंदा शराब पी हो, नशे की हालत में हो, अवाम को मारे, चलता है, कोई एक्शन नहीं है। और अगर वही वीडियो, वही फुटेज वायरल हो जाए जिसमें वो आईजी पंजाब को भी गालियां दे, तो आईजी पंजाब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होती है कि भाई ये बंदा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। तो ऐसी लॉलीपॉप किसी और को दीजिएगा। शऊर आ गया अब अवाम में, आईजी साहब, अवाम जाग चुकी है। अवाम को पता है कि जो पंजाब पुलिस शुरू दिन से आज तक यही करती आ रही है, ये इनकी करतूत है कि किसी को पकड़ा, मारा, मारने के बाद उस पर एफआईआर दी अपनी मनमर्जी की, कभी तो वडेरों के कहने पे, कभी सियासतदानों के कहने पे, और कभी अपने से बड़े अफसरों के कहने पे बंदों को पकड़ा, मारा, एफआईआर दी। ये तो चलता आएगा। और अगर ऐसी बातें हैं कि पंजाब पुलिस में ऐसे लोग हैं जो पागल हैं, जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, जिनका इलाज होना चाहिए, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी आज तक इन्होंने केस किए, जितने भी बंदे पकड़े, जितने बंदों को मारा, वो सब नजायज़ मारा, उनको नजायज़ पकड़ा, नजायज़ उन पर एफआईआर हुई, नजायज़ हुआ। इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं होना चाहिए इस बात पे। तो एतराफ़ कीजिएगा जी पंजाब साहब इस बात पर भी कि जो ये हरकतें हुई हैं ये गलत हुई हैं। तो मुबैना तौर पर जो भी वाक़यात होता है जिसके पीछे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे आपका असल मकसद क्या होता है वो भी बताइएगा। वो आपको गालियाँ देने वाला अगर वो गालियाँ देता रहता, वीडियो वायरल ना होती तो किसी ने पूछना नहीं था। वीडियो वायरल हुई, अवाम ने पूछा, सवाल किए कि अगर ये बंदा इस तरह गालियाँ क्यों दे रहा है, नशे की हालत में गालियाँ दे रहा है, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। अगर मेंटली तौर पर वो डिस्टर्ब है, वो पागल है, तो जब आप उन लोगों ने इसको भर्ती किया था तब मेडिकल नहीं जो किया था उसका? अगर तब मेडिकल नहीं किया था तो आपको जब पता चला कि ये बंदा पागल है, गालियाँ इस तरह देता है, इस तरह नशे की हालत में हर वक्त रहता है, और बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हैं ये पुलिस वाले, बिना हेलमेट पहने ये रोड पे जाते हैं, और अगर यही हम जैसा कोई आम शहरी जिसके नंबर प्लेट ना हो बाइक पे, वो जाए पकड़ लेते हैं उसे, उससे का चलान भी होता है, उसकी बाइक को जब्त भी किया जाता है, उस पर एफआईआर भी दी जाती है। अगर हेलमेट ना हम गलती से ना पहन के जाएं तो हम पे एफआईआर होती है। हम लोगों पे, अवाम पे एफआईआर के साथ साथ जुर्माना भी होता है चलान की सूरत में, और सज़ा भी होती है। तो यही कानून अगर अवाम के लिए है तो आपके एहलकारों के लिए क्यों नहीं? तो अवाम ये चाहती है आपसे कि आप आईजी पंजाब हो, पूरी पंजाब की पुलिस आपके अंडर है, आप पूरी पंजाब पुलिस की मेडिकल करवाएं, चेक करें कौन पागल है, कौन मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, कौन जिस्मानी तौर पर अनफिट है। जो अनफिट है उन सब से फौरी तौर पर यूनिफॉर्म उनकी वापस लें और उन्हें इलाज के लिए भेजिए। जब इलाज उनका हो जाए, डॉक्टर लिख के दे कि हाँ वो क्लियर है, इलाज उनका ओके है, तो ये कीजिएगा। और अभी मैं भी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब साहब कह रहे हैं कि कांस्टेबल से मुखातब होकर कि ठीक है बेटा, आपने गालियाँ दी, हम आपको पकड़ना नहीं चाहते, हम आप पे कोई केस नहीं करना चाहते, हम सिर्फ आपका इलाज कराना चाहते हैं, और हम आपकी नौकरी से भी नहीं आपको निकालेंगे। क्यों? आईजी साहब वो पागल है, पागल का कोई एतबार नहीं होता, किसी को भी गोली मार सकता है, किसी पे भी एफआईआर कर सकता है, किसी पे गाड़ी चढ़ा सकता है। तो अवाम मरेगी, अवाम में से लोग मरेंगे, तो उनका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब दीजिएगा। तो इस तरह के वाक़यात हमारे पाकिस्तान में रोज़मर्रा हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बातें होती हैं, मीडिया पे आते हैं, वाह लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट किसी पे नहीं होता। तो हमारी यही दुआ है कि काश हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून हो जिसमें तमाम एहलकार, तमाम सरकारी अहदेदारान, तमाम सियासतदान, तमाम बिजनेसमैन और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी अदारे हैं, सब और अवाम, सब के लिए एक ही कानून हो और सबको उसी कानून के तहत काम करना पड़े और उसी कानून के तहत उनका इंसाफ भी मिले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रात को 12 बजे भी अदालतें खुलती है, रात 12 बजे तक भी खुलती है, दिनों में फैसले भी होते हैं, घंटों में फैसले होते हैं। लेकिन यही अगर फैसला किसी आम शहरी का हो, आम आवाम का हो, तो वो कई साल तक फैसले चलते हैं, कई साल तक जज साहब सुनते हैं बातें, चस्के लेते हैं। कहना तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे लफ्ज़, लेकिन ये चस्के से बढ़ के नहीं है कि कई साल तक एक ही केस चले, उसी पे बहस चलती रहे
चलती रहे जहाँ तक के केस करने वाला मर जाए, उसका बेटा भी जवान होकर बूढ़ा हो जाए और मर जाए, और उसका बेटा यानी कि पोता केस को देख रहा होगा, केस उनका चल रहा। तो यह कानून हम आवाम को भी ये सहूलतें मिलनी चाहिए कानून के तहत कि उनके फैसले भी फौरी तौर पे हों और उनके भी फौरी तौर पर इंसाफ मिले, और जो भी पागल एहलकार पुलिस में हैं उस सबको पुलिस से निकाल कर उनका मेडिकल करवाया जाए और उनकी ट्रीटमेंट की जाए। और यहाँ पे बहुत सी खबरें भी, कुछ ऐसी खबरें भी पुलिस के बारे में आती है कि जिनके बारे में अभी बात की जाए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इतनी लंबी बात करना चाहता क्योंकि यहाँ पे पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होती है कि पुलिस मुकाबले में फला बंदा मारा गया। ठीक है, पुलिस मुकाबले में मारा गया, उसने जुर्म किया होगा, मार दिए, लेकिन पुलिस वहाँ पे गई क्यों थी जहाँ पे वो अपने साथियों की गोली से मारा गया? अगर निशानदेही के लिए गया था वो पुलिस के साथ, तो पुलिस अकेली अपनी एक गाड़ी में क्यों गए? एक डाला क्यों गया? वहाँ पे ज़्यादा पुलिस क्यों नहीं गई? निशानदेही है, हो सकता मुजरिम वहाँ पे हो, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें मारा ना होगा, पकड़ना होगा, उन पर FIR होनी होगी, सारा कुछ होना होगा, तो वहाँ पे सिर्फ एक डाला क्यों गया? ठीक है, एक डाला गया, तो छुड़ाने वाले ने अपने ही साथी को गोली क्यों मारी? पुलिस का कोई बंदा क्यों नहीं वहाँ पे जख्मी हुआ? तो ये ऐसे सवाल आवाम के बहुत से सवाल उठते हैं। तो मुबैना तौर पे ऐसे सवालों से बचने के लिए IG साहब आपको कोई ठोस इकदाम करने होंगे। ठोस इकदाम ऐसे कि हम मीडिया की ज़ुबान नहीं बंद करवानी, बल्कि आपने अपने एहलकारों में से, अपने महकमे में से जो ऐसे काली बेड़े हैं उन्हें निकालना है, उनकी निशानदेही करनी है और निशानदेही करने के बाद उनका इलाज करवाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप IG पंजाब हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। और जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और अच्छे कमेंट्स भी किया करें, ताकि आपके इस प्यार की वजह से हमारा हौसला बना रहता है और हम वीडियोस इस तरह की नॉलेज की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।